वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक चैनल देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को एंड तक लाजमी सुनना। दोस्तों, आज का मौजू है अज़ान की बरकतें। और अपना मौजू शुरू करने से पहले मैं दुरूद पाक की फजीलत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है, जिसने कुरान करीम पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ा, नीज़ अपने रब से मग़फ़िरत तलब की तो उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक हम सब को कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। दोस्तों, एक ताजर बिजनेसमैन का किसी गवर्नमेंट के अफसर पर बहुत सा माल कर्ज था। वो जब भी मुतालबा करता, अफसर लिए बहाने करके ताजर को वापस भेज देता। ताजर ने जब देखा कि मेरा माल किसी तरीके से नहीं मिल रहा, तो उसने उससे बड़े अफसर बल्कि वज़ीर से भी सिफारिश करवाई, लेकिन उसका माल वापस ना मिला। अब सिर्फ खलीफा वक्त तक शिकायत पहुंचाना बाकी थी, लेकिन ये आसान काम ना था। एक दिन उस ताजर के एक दोस्त ने कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स के पास ले चलता हूँ जो तुम्हारा माल वापस दिलवा देगा और तुम्हें खलीफा के पास शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो मुझे एक दर्जी टेलर के पास ले गया जो करीबी मस्जिद में इमाम भी थे। मेरे दोस्त ने मेरी परेशानी उन्हें बताई तो इमाम साहब फ़ौरन हमारे साथ अफसर के घर की तरफ चल पड़े। ताजर ने अपने दोस्त से कहा, तुमने मुझे, अपने आप को और इस गरीब दर्जी को मुश्किल में डाल दिया। वो जालिम अफसर तो बड़े बड़े लोगों की बातों पर कान नहीं धरता, वज़ीरों की सिफारिश से भी नहीं डरा, फिर भला इस गरीब दर्जी की बात को वो क्या अहमियत देगा। मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खामोशी से देखते रहो, होता क्या है। जैसे ही हम उस जालिम अफसर के घर पहुंचे तो उसके गुलामों ने बड़े बाअदब तरीके से आगे बढ़कर दर्जी का हाथ चूमते हुए पूछा, अलीजा, आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद? हमारा मालिक अभी अभी सफ़र से आया है, अगर आप हुक्म दें तो हम फ़ौरन उसे बुला लाते हैं, और अगर आप चाहें तो अंदर तशरीफ़ ले चलें और खिदमत का मौका दें। अंदर चलकर हम एक खूबसूरत कमरे में बैठ गए। कुछ देर बाद वो अफसर आया और दर्जी को देखते ही इज़्ज़त एहतराम करते हुए बड़े अदब के साथ बोला, हुजूर, अभी अभी सफ़र से वापसी हुई है, मैं इस वक्त तक सफ़र के कपड़े तब्दील नहीं करूँगा जब तक आपके आने का मकसद पूरा ना कर दूँ। हुक्म फरमाया, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इमाम साहब ने मेरी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, फ़ौरन इसका माल इसे दे दो। अफसर ने कहा, अलीजा, इस वक्त मेरे पास सिर्फ 5000 दिरहम हैं, आप इसे फरमाइए कि फ़िलहाल यही रकम कबूल कर ले, बाकी रकम के बदले मेरा सामान तिजारत गिरवी रख ले, मैं 1 महीने के अंदर अंदर इसकी रकम वापस कर दूंगा। दर्जी इमाम साहब ने मेरी तरफ देखा तो मैंने फ़ौरन ये शर्त कबूल कर ली। फिर हम वापस आ गए। मैं अपना हक़ मिलने पर बहुत खुश था और हैरान भी था कि न जाने इन इमाम साहब में ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से जालिम अफसर इतना मेहरबान हो गया, इस कदर एहतराम से पेश आया। वापसी पर मैंने इमाम साहब की दुकान पर अपना सारा माल रखते हुए अर्ज़ किया, अल्लाह पाक ने आपकी बरकत से मुझे मेरा माल वापस दिलवा दिया। मैं अपनी खुशी से कुछ माल आपको तोहफे में देना चाहता हूँ, आप इसमें से तिहाई या आधा कबूल कर लें। इमाम साहब ने कहा, मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूँगा, जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें बरकत दे। सुबहान अल्लाह। मैंने कहा, हुजूर, मुझे आपसे और एक और काम भी है। उन्होंने फरमाया, बताओ। मैंने कहा, इस जालिम अफसर के सामने बड़े बड़े लोग बेबस हो गए, लेकिन आपकी बात उसने फ़ौरन मान ली, आखिर वो आपकी इतनी इज़्ज़त क्यों करता है? इमाम साहब ने फरमाया, तुम्हारा माल तुम्हें मिल चुका है, जाओ अपना काम करो, मुझे भी काम करने दो। मैंने बहुत इसरार किया तो इमाम साहब ने अपना वाक़या कुछ यूँ बयान किया कि मैं इस मस्जिद में 40 साल से लोगों को नमाज़ पढ़ा रहा हूँ और साथ में दर्जी का काम करता हूँ। हमारे घर के रास्ते में एक अफसर का घर है। एक मरतबा जब मैं अपने घर जा रहा था तो देखा कि नशे में बदमस्त
وہ افسر ایک عورت کو پکڑ کر اپنے گھر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ بیچاری مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، میرے شوہر نے قسم کھائی ہے اگر میں نے اس کے گھر کے علاوہ کہیں اور رات گزاری تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اگر یہ ظالم مجھے اپنے گھر لے گیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا، میں رسوا ہو جاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے نجات دلواؤ۔ میں جذباتی ایمانی کی بدولت اس ظالم کی طرف بڑھا اور عورت کو چھڑانے کے لیے کہا تو اس نے ایک لوہے کا ڈنڈا میرے سر پر مارا، تھپڑ مار کر بھگا دیا۔ میں زخمی حالت میں غمگین پریشان اپنے گھر آیا، زخمی سے خون دھو کر پٹی باندھی اور کچھ دیر بستر پر لیٹ گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی، مسجد گیا اور نماز کے بعد تمام نمازیوں کو اس ظالم افسر کی یہ حرکت بتاتے ہوئے کہا، تم سب میرے ساتھ چلو تو وہ عورت کو چھوڑ دے گا ورنہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے میری تائید کی، ہم اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے عورتوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو وہ ظالم افسر کے کئی غلاموں نے مل کر ہم پر ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چند غلاموں نے مجھے پکڑ کر خوب مارا اور شدید زخمی کر دیا۔ میرا ایک پڑوسی مجھے اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر والوں نے زخموں پر دوا لگائی، پٹی باندھی۔ مجھے کچھ دیر نیند آ گئی لیکن کچھ ہی دیر بعد درد کی شدت سے آنکھ کھل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بیچاری کو کس طرح بچایا جائے، کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اس ظالم نے شراب پی ہوئی ہے، اس وقت کا بھی پتہ نہیں۔ اگر میں بھی اذان دے دوں تو وہ یہی سمجھے گا فجر کا وقت ہو گیا، وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا۔ اس طرح کم از کم اس بیچاری کا گھر بچ جائے گا۔ بس یہ خیال آتے ہی میں گرتا پڑتا مسجد پہنچا، مینار پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان دی، اس ظالم افسر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سڑک گھوڑوں اور سپاہوں سے بھر گئی۔ سپاہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اس وقت اذان کس نے دی؟ پہلے تو میں خاموش رہا، پھر سوچ کر شاید اس عورت کی رہائی پہ سپاہی میری مدد کریں۔ میں نے کہا میں نے دی۔ سپاہی نے کہا جلدی نیچے آؤ، تمہیں خلیفہ نے یاد کیا۔ سپاہی مجھے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے بڑی شفقت سے مجھے اپنے قریب بٹھایا، تسلی دینے لگا، جہاں تک کہ میرا خوف ختم ہو گیا، میں بالکل مطمئن ہو گیا۔ تو اس نے مجھ سے کہا، تجھے کس نے مجبور کیا؟ تو وقت سے پہلے اذان دے کر مسلمانوں کو دھوکہ دے۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ مسافر تیری اذان سے دھوکہ کھا کر سفر شروع کر دیں گے، روزے دار کھانا پینے سے رک جائیں گے، حالانکہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ خلیفہ نے کہا، تمہیں امان دی جاتی ہے، بتاؤ۔ پھر میں نے اس ظالم افسر اور ان کا سارا واقعہ خلیفہ کو سنایا، اپنے زخم بھی دکھائے۔ خلیفہ نے غصے میں آ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اس مظلوم عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی اس وقت افسر اور عورت کو خلیفہ کے سامنے لے آئے۔ خلیفہ نے مجھے ایک کمرے میں بھیج کر عورت سے حقیقت حال پوچھی تو اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو میں نے بتایا تھا۔ خلیفہ نے چند قابل اعتماد عورتوں اور سپاہیوں کے ساتھ عورت کو اس کے گھر بھیج دیا۔ پھر خلیفہ نے مجھے بلایا، اس افسر سے پوچھا، بتاؤ تجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے، بتاؤ تجھے کاروبار سے کتنا نفع ملتا ہے، تیرے پاس کتنی کنیزیں ہیں، تیری سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ ظالم افسر نے اپنی کثیر آمدنی یا کنیزوں کے بارے میں بتایا تو خلیفہ نے کہا، اتنی نعمتوں کے ملنے کے باوجود تو نے اپنے پروردگار خدائے قہر و جبار کی قربانی نافرمانی کی ہے۔ کیا تجھے حلال چیزوں کا کافی نہ تھی جو تو نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ اب تو یہ دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر خلیفہ کے حکم سے وہ افسر بری عبرت کی موت مار دیا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا، تمام افسر وزراء یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ افسر جس کے ذمہ تیرا مال تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے شیخ، ہمارے اس ملک میں آپ جہاں بھی کوئی برائی دیکھیں، جہاں کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں تو اسے روکیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر ایک بڑے افسر کی طرف اشارہ کر کے کہا، چاہے یہ اعلیٰ افسر ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی تمہارے خلاف جرأت کرے، تمہاری بات نہ مانے تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا، ہمارے اور تمہارے درمیان اذان نشان ہوگی۔
तुम वक़्त से पहले अजान दे देना, मैं समझ जाऊँगा, तेरी आवाज़ सुनते ही तेरी मदद को पहुँचूँगा। सुबह होते ही ये ख़बर पूरे शहर में फैल गई। हर ख़ास शाम को मेरे इख्तियारात के मुतल्लिक़ मालूम हो गया। उस दिन से लेकर आज तक एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को इंसाफ दिलवाया हो, उसे इंसाफ ना मिला हो। खलीफा के डर से हर शख्स मेरी हर बात फ़ौरन मान लेता। अभी तक दोबारा वक़्त से पहले अज़ान देने की नौबत नहीं आई। ये कहकर दर्जी अपने काम में मसरूफ़ हो गया और मैं घर चला आया। मेरे मुसलमान भाइयों, देखा आपने ज़ालिम का अंजाम किस कदर दर्दनाक है। बुखारी शरीफ में है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक ज़ालिम को मोहलत देता है यहाँ तक कि जब उसको अपनी पकड़ में लेता है तो फिर उसको नहीं छोड़ता। ये फरमाकर सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पारा 12 सूरत हूद की आयत नंबर 102 तलावत फरमाई। तर्जमा कंज़ुल ईमान, और ऐसी ही पकड़ है तेरे रब की जब बस्तियों को पकड़ता है तो उनके जुल्म पर, बेशक उनकी पकड़ दर्दनाक कड़ी सख्त है। बचना ज़ालिम सितम पकड़ दर्दनाक कड़ी सख्त है। मेरे मुसलमान भाइयों, इस वाक़े से जहाँ ज़ालिम के जुल्म के इबरतनाक अंजाम का पता चलता है, अज़ान की बरकत से ना सिर्फ जुल्म का भी ख़ात्मा हो गया बल्कि अज़ान की बरकत से एक आदमी से शख्स की बादशाही वक़्त तक ना सिर्फ रसाई हो गई बल्कि इतना बड़ा इख्तियार मिल गया कि वो मुल्क से जराइम को ख़त्म कर दे। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ वजल। दोस्तों, आप लोगों ने इस वाक़े से क्या सबक हासिल किया कि कितनी बरकत है अज़ान की। हम सबको भी चाहिए शौक़ और मोहब्बत के साथ मस्जिद में जाकर अज़ान दें 5 टाइम। दोस्तों, अज़ान का लगवी मैंने ये ख़बरदार करना, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अज़ान किस ने दी? चलिए मैं बताता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मिराज की रात बैतुल मुक़द्दस में सबसे पहले अज़ान दी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया को नमाज़ पढ़ाई, मगर मुसलमानों में हिजरत के बाद पहली हिजरी में शुरू हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में एक बार अज़ान दी थी। कलमाए शहादत यूँ कहे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। शहर में मीनार पर चढ़कर अज़ान कहने वाले सबसे पहले हज़रत शबील बिन आमर मरादी रहमतुल्लाह अलैह थे। रवायत में है, जब आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे, उन्हें घबराहट हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उतरकर अज़ान दी। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िक्र इलाही और ज़िक्र इलाही बाइस नुज़ूल रहमत है। सुबहान अल्लाह। मुसलमानों, यकीनन जब अल्लाह पाक की रहमत नाज़िल होगी तो बलाएँ, आफ़तें, मुसीबतें, बीमारियाँ, परेशानियाँ दूर होंगी। जनाते हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह से इरशाद फरमाया, ए अली, मैं तुझे गमगीन पाता हूँ। अपने किसी घर वाले से कहकर तेरे कान में अज़ान कही, अज़ान गम परेशानी दूर करती है। ये रवायत नकल करने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 5 सफ़ा 668 पर फरमाते हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला और मौला अली तक जिस कदर इस हदीस के रावी यानी रवायत नकल करने वाले हैं, सब ने फरमाया, मैंने इसे तजर्बा किया तो ऐसा ही पाया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बड़ी मादरत के आधा मैं का मौजू को मुकम्मल कर दूँ। दोस्तों, हमें भी चाहिए कसरत से 5 टाइम अज़ान दिया करें। अल्लाह पाक हम सब को 5 टाइम अज़ान देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मुझ में से कोई गलती या कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह पाक हमारा और आपके हामीन असर आमीन बिहा नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।